साथियों, पूरे देश में अगर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता है तो उसका नाम इकलौता चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि कुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया। कोई पाप करता है तो बोलता है क्या, जिससे कि मनुवादियों को लगी थी मिर्ची। लेकिन अयोध्या के शंकराचार्य ने चंद्रशेखर आजाद की इन सभी बातों का समर्थन भी किया था। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद मऊ में पहुंचे थे जन सम्मेलन करने। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने दिया ऐसा बयान जिससे कि मनुवादियों की उड़ गई नींद। आप भी सुने, चंद्रशेखर आजाद जब दौरे पर पहुंचे थे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। जो प्रदेश स्तरीय हमारे प्रबुद्धन सम्मेलन चल रहे हैं मंडल वाइज, जो सहारनपुर से शुरू हुए और आज 10वां सम्मेलन आजमगढ़ मंडल का मऊ में था। उसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, संगठनात्मक शक्ति और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है, उसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ के बीच हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 2 साल में आजाद समाज पार्टी काशीराम ने जमीन पे बड़ा संघर्ष किया है और वो अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास उन्होंने उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर लड़कर जहाँ 80,000 से ज्यादा वोट ली गई और दूसरी जगह पे 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर हमारा प्रत्याशी जीता। तो आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से लोगों के मन में विश्वास बना रही है। चाहे पुलिस का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, चाहे पीआरटी के जवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों का मामला, भोजन माता, तमाम सब जितने भी ग्राम पंचायत सेवक हों, पंचायत सहायक हों, सबके विषय को पार्लियामेंट में आजाद समाज पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। इनको न्याय कितना भरोसा है आपको? देखिए, न्यायपालिका में हमारा भरोसा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार द्वारा जिस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रही है, किसी छिपावा नहीं। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि कोर्ट में भी प्राइवेट नियुक्तियां करने जा रही है। नहीं, अगर ऐसा होता है तो न्याय पे लोगों का भरोसा कम होगा, सरकार को ऐसा नहीं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग के लिए SC ST OBC को प्रमोशन रिजर्वेशन मिले और SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण के हम प्राइवेट मेंबर बिल मिलाए। हमने प्रयास किया है वंचित समाज के लोगों को जो 75 साल में अधिकार नहीं मिले वो मिले, और आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होगा। मैंने आंकड़े आपको दिए कि कितने स्कूल जो हैं 583 के लगभग स्कूल जो लखनऊ में बंद किए गए, 336 स्कूल उन्नाव जिले में बंद किए गए, 578 नशे की दुकानें खोली गई और लखनऊ में 363 स्कूल बंद गए। 1071 भांग की, कंपोजिट शराब की, देसी शराब की मॉडल शॉप खोली गई। सरकार स्कूल बंद कर रही है, बच्चों गरीबों के बच्चों भविष्य बंद कर रही है और नशे की दुकानें खोल रही है। सरकार गरीबों की हितैषी है या पूंजीपतियों की हितैषी, ये सोचने का विषय। अखिलेश यादव के पीडीए को आप कैसे देख रहे हैं? लगातार पीडीए मुझे देखने की क्या जरूरत है, ये समाजवादी के लोग देखें, हम आजाद समाज पार्टी के लोग सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करके और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना के सत्ता में लाना चाहते हैं। सांसद जी उपचुनाव को लेकर क्या है बैठक? उपचुनाव में ये मंडल स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, उपचुनाव की बैठक, उसकी जानकारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा प्रदेश की टीम अपने आप तय करेगी। जो निर्णय होगा बसपा पार्टी को तोड़ रहे हैं, ऐसा बीएसपी का कहना है। मैं इतना ताकतवर कहाँ हूँ किसी को तोड़ सकता हूँ? मैं तो लोगों को जोड़ रहा हूँ। देखिए, मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि उनका भी बराबर का योगदान है। वही पूरे कावड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पर रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का कुछ पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी छिपावा नहीं। इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूँ सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कावड़ यात्रा के भाइयों का सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का सम्मान करे, जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय उनका भी सम्मान करे, बौद्ध समाज का। अब आप देखो, रविदास, सदगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई छुट्टी नहीं, कोई नई परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा की। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिली। आप समझिए, क्या यहाँ एक ही धर्म की धार्मिक भावना है, अन्य धर्मों की धार्मिक भावना है, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान तो इस बात की इजाजत देता है, अवसर की क्षमता देता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक समानता की बात करते हैं, तो फिर ये अन्याय क्यों? इसका जवाब आपको सरकार से मांगना है। ये जनता की मांग है, हम उन्हीं विषयों को उठा रहे हैं जो जनता चाहती है। जनता की मांग है ये विषय जो है उन्हीं की पार्टी का।